Hey everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks. आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 कैटेगरीज ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड उनके सब पार्ट्स, जिसकी वजह से जो भी कन्फ्यूजन आपको हुई होगी रिगार्डिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या अगर आपको थी तो आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद वो सारी कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड बी ब्लेस्ड। लेट्स स्टार्ट। सो टू मेक इट ईजी फॉर यू गाइज टू रिमेंबर 3 ईजी वेज मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। वी गोना टॉक अबाउट 3 M's, ठीक है। पहला गिफ्ट होगा मोटिवेशनल गिफ्ट, सेकेंड गिफ्ट होगा मिनिस्ट्री गिफ्ट, थर्ड गिफ्ट होगा हमारा मैनिफेस्टेशन ऑफ गिफ्ट्स। देज आर 3 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स जिससे हमें होली स्पिरिट ने ब्लेस किया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इन गिफ्ट्स के बारे में ताकि हमें क्लैरिटी मिलने पाए कि हम एक्चुअली में किस बारे में बात कर रहे हैं। वी गोना स्टार्ट फर्स्ट विद मैनिफेस्टेशन। बट बहुत बारी लोगों को गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, मैनिफेस्टेशन स्पिरिट, होली स्पिरिट, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इन सबसे रिलेटेड कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं और कोई टर्म यूज़ नहीं करूँगी। मैं सिंपली बताऊँगी फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ मैनिफेस्टेशन गिफ्ट्स। These are supernatural gifts which are given to us by the spirit. और इसलिए इसको मैनिफेस्टेशन गिफ्ट भी बोला जाता है बिकॉज मैनिफेस्ट का मतलब होता है दिखना, दैट वी मे बी एबल टू सी, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास होली स्पिरिट हो। सो ये डायरेक्टली हमें स्पिरिट के थ्रू मिलता है, इसलिए हम इसको मैनिफेस्टेशन गिफ्ट्स भी बोलते हैं। और इनके बारे में हम 1 Corinthians चैप्टर 12 के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डीपर स्टडी। तो हमारा पहला गिफ्ट है वर्ड ऑफ विजडम। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द होली स्पिरिट, यानी कि जब स्पेसिफिक सिचुएशंस आती है हमारी लाइफ में तब होली स्पिरिट हमें हेल्प करती है विद हिज सुपर नेचुरल विजडम, जिसके थ्रू हम चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। सेकंड है हमारा वर्ड ऑफ नॉलेज। और जैसे कि आपने नेम देखा, नॉलेज यानी कि जब आपको कोई भी चीज़ डायरेक्टली स्पिरिट बताती है जो आपको उस बंदे या उस चीज़ के बारे में नेचुरली नहीं पता हो सकता। वर्ड ऑफ नॉलेज सही में इतना अमेजिंग गिफ्ट है बिकॉज सोचो कि आप एक किसी पर्सन को जानते भी नहीं हो लेकिन उसके बारे में आपको होली स्पिरिट ने क्लियर चीज़ें बता दी जिसकी वजह से आप उस पर्सन को ब्लेस कर सकते हो एंड गॉड को ग्लोरीफाई एज वेल। एंड ऐसा इतनी बार हुआ है कि देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम प्रेइंग एंड गॉड शोज मी समथिंग अबाउट अ पर्सन, और मैं जब उस इंसान को जाके बताती हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा दिखा, आई हैड अ विजन या आई हर्ड दिस थिंग, तो वो सरप्राइज हो जाता है बिकॉज वो मुझे पर्सनली नहीं जानते लेकिन पिता उनको पर्सनली जानते हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस गिफ्ट्स हेल्प्स देम टू ग्रो मोर क्लोजर टू गॉड। द वर्ड ऑफ नॉलेज इज़ बेसिकली यू गेटिंग नॉलेज फ्रॉम गॉड, जो सिर्फ और सिर्फ पिता को पता है, बट वो आपको रिवील करते हैं दूसरे पर्सन के बारे में ताकि आप उनको ब्लेस कर सको। कमिंग टू द थर्ड इज़ फेथ। तो व्हाट इज़ फेथ? जैसे कि हम सबको पता है बाइबल फेथ के बारे में इतनी कुछ चीज़ें हमें बताती है विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रस्ट इन गॉड, कि आपको पता है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांस हो, आई नो कि गॉड इज़ गोइंग टू कम थ्रू। सो यू हैव गिफ्ट ऑफ फेथ जिसमें कि आप किसी भी तरीके से डाउट में नहीं जाते, जिसमें किसी भी तरीके से आप अपनी फेथ में हिंडर नहीं होते हो, बट यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर ऑन द फाउंडेशन ऑफ गॉड। फोर्थ गिफ्ट है हमारा गिफ्ट ऑफ हीलिंग। तो जैसे कि आपने नाम से ही समझ लिया होगा कि गिफ्ट ऑफ हीलिंग का मतलब क्या है। जब बेसिकली हम हीलिंग्स को देखते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, एनी काइंड ऑफ हीलिंग, जब आपके पास वो गिफ्ट होता है, आप किसी के लिए प्रेयर करोगे, यू विल सी इंस्टेंट हीलिंग्स, एंड दैट इज़ हाउ यू नो कि यू हैव द गिफ्ट ऑफ हीलिंग। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। बाइबल में इतनी सारी एग्जाम्पल्स हमें पता है जिसमें हम देखते हैं कि गॉड ने कैसे यूज़ किया चीज़ों को एंड टर्न्ड इट इनटू मिरेकल। दिस इज़ अ गिफ्ट दैट इनेबल्स अ बिलीवर टू बी अ चैनल जिसके अंदर गॉड सुपरनैचुरल इंटरवेंशन यानी कि हीलिंग्स, प्रोटेक्शन, प्रोविजन, यानी कि कुछ भी ऐसा जो ऑर्डिनरी ना हो यूज़ करके मिरेकल्स फॉर्म करते हैं। तो इसमें कोई भी नेचुरल स्केल या कोई भी ह्यूमन एफर्ट हमें नहीं दिखती, बट इट इज़ प्योरली
स्पिरिचुअल एंड इट रिप्रेजेंट्स गॉड्स पावर एंड सोवरेनिटी। तो अगर हम बाइबल में देखें तो इट कुड बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फूड, जहाँ पे हमने देखा था कि जीसस ने लोव्स और फिशेस को मल्टीप्लाई किया था। इट कुड बी हीलिंग, जहाँ पे इंस्टेंटली हमें हीलिंग दिखती है, चाहे वो ब्लाइंड मैन क्यों ना हो या फिर वो लेप्रेसी वाला इंसान जिसको पिता ने टच किया एंड ही वॉज कम्प्लीटली हील्ड। थर्ड इज़ डिलीवरेंस, जब भी कोई डिमोनिक ऑपरेशन के अंदर होता है या कोई भी प्रॉब्लम में होता है तो हम देखते हैं कि कैसे वो डिमोनिक से फ्री हो जाता है। नेक्स्ट इज़ वेरी फेमस विच इज़ कामिंग द स्टॉर्म। तो ये सारे जो आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं, दीज आर एक्स्ट्रॉर्डनरी एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम मिरेकल्स को देखते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट गिफ्ट, दैट इज़ प्रोफेसी, को यूज़ करते हो टू इनकरेज पीपल, टू बिल्ड पीपल एंड टू कम्फर्ट देम। तो प्रोफेसी और वर्ड ऑफ नॉलेज के अंदर बेसिकली एक जो डिफरेंस है वो ये, प्रोफेसी करते हो तो आप एक पर्सन के फ्यूचर के बारे में उसको बताते हो कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वर्ड ऑफ नॉलेज के अंदर आप उसको उसका पास्ट बताते हो या फिर प्रेजेंटली वो किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। Coming to the next gift which is different kind of tongue, it is basically a language जिसके अंदर आप बात करते हो। it is an unknown language which is unknown to us but it is known to God। तो जब भी आप words use करते हो आप spiritually communicate करते हो God से, and this is called टंग्स। और हमारा आखिरी गिफ्ट जो है, जो मैनिफेस्टेशन गिफ्ट्स के अंदर लाई करता है, दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। यानी कि टंग्स में जब आप बोलते हो दैट इज़ अ गिफ्ट, बट ऑल्सो इट इज़ अ गिफ्ट जब आप उस टंग्स को समझ सकते हो। एंड आई नो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि क्या हमें उस टंग्स के बारे में समझ आ सकता है, लेकिन इफ़ गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, इसका मतलब है कि जब भी आप टंग्स में बात करोगे या कोई भी टंग्स में बात करेगा, विल बी एबल टू ट्रांसलेटेड वो टंग्स में क्या बोल रहे हैं। These were our 9 manifestation gifts. Now coming to the next part which is motivational gifts, and जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये गिफ्ट हमें होली स्पिरिट देती है so that we can motivate people, motivate the body of Christ, uplift each other, encourage each other। और इसका रेफरेंस है रोमन्स 12 वर्स 6 से लेके 8 तक, जिसके अंदर क्लियर तरीके से बताया गया है मोटिवेशन गिफ्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट दैम। सो मोटिवेशन गिफ्ट के अंदर एक गिफ्ट जो कॉमन है वो है प्रोफेसी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। जब भी आप प्रोफेसी करते हो आप उस इंसान को उसके फ्यूचर के बारे में बता रहे हो। सो दैट इज़ बेसिकली अ मोटिवेशनल गिफ्ट, बिकॉज हो सकता है अभी परेशान हो, व्हाट इज़ हिज नेक्स्ट स्टेप, लेकिन जब आप डिक्लेयर करते हो, प्रोफेसी करते हो, एक चीज़ एस्टैब्लिश कर देते हो कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। और गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी अमेजिंग गिफ्ट, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आराम से अपने आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी। बट फॉर नाउ अभी जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस गिफ्टिंग्स, ताकि हमें हल्का फुल्का हाईलाइट मिल जाए कि एक्चुअली में बाइबल क्या कह रही है इसके बारे में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा सर्विंग इन अ मिनिस्ट्री। अगर मैं इसको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करूँ तो जब आप प्रैक्टिकल नीड्स को मीट करते हो विद अ सर्वेंट्स हार्ट, यानी कि जब आपका हार्ट सरेंडर्ड होता है, हम्बल होता है और आप सर्व करते हो पिता के लोगों को, व्हेन यू आर सर्विंग गॉड्स पीपल, दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ कॉल्ड सर्विंग इन अ मिनिस्ट्री। थर्ड है हमारा टीचिंग। सो व्हाट इज़ टीचिंग? सिंपल एज इट साउंड्स, एक्सप्लेनिंग एंड अप्लाइंग गॉड्स ट्रूथ क्लियरली। जब आप दूसरे लोगों को विजडम देते हो, उनको हेल्प करते हो टू नो मोर अबाउट गॉड, उनको एक्सप्लेन करते हो, पिता की चीज़ें उनको बताते हो, एंड एक्विपिंग देम टू अप्लाई गॉड्स ट्रूथ, इसको हम बोलते हैं टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा एक्सहॉर्टेशन, यानी कि गिफ्ट ऑफ इनकरेजमेंट। एज ईजी एज इट साउंड्स, जब आप दूसरों को मोटिवेट करते हो, इनकरेज करते हो, पॉजिटिव वर्ड्स उनके ऊपर डिक्लेयर करते हो, यू गिव देम होप, यू गिव देम जॉय, दैट इज़ वॉट इट इज़ कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ इनकरेजमेंट। नेक्स्ट गिफ्ट है हमारा गिविंग, यानी कि जब आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो रिसोर्सेज जेनरसली एंड चेयरफुली, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट। व्हेन गॉड ब्लेसेस यू विद दिस गिफ्ट, आपका हार्ट पॉस्चर एकदम डिफरेंट होता है, आपका मन करता है कि मैं और ज़्यादा उनके किंगडम में सर्व करूँ, कॉन्ट्रीब्यूट करूँ और लोगों को हेल्प करूँ, तो यू चेयरफुली एंड जेनरसली गिव इन हिज किंगडम, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशनल गिफ्ट। नेक्स्ट आता है हमारा लीडरशिप। दैट इज़ when you are very good in organizing and leading effectively। वो जब आपके पास एक एडमिन का गिफ्ट है, यू नो हाउ टू मेक थिंग्स वर्क, आप एक विजनरी हो, यू जस्ट गेट थिंग्स डन वेरी ईजीली, दैट मीन्स यू हैव अ गिफ्ट ऑफ लीडरशिप, जब आप एक लीडर की तरह लोगों को ब्लेस करते हो। एंड लास्ट गिफ्ट है हमारा मर्सी, विच मीन्स व्हेन यू आर शोइंग कंपैशन एंड एम्पैथी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी को कंपैशन दिखा रहे हो तो आप
आपके पास गिफ्ट ऑफ मर्सी है, बट इट बेसिकली मीन्स कि आप बहुत ईजी तरीके से लोगों को मर्सी दे देते हो, यू आर वेरी गुड इन फॉरगिविंग, आपको बहुत ईजीली लोगों के ऊपर कंपैशन आ जाता है. इट डज़ नॉट मैटर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, बट इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू लव पीपल, ब्लेस देम एंड शो लव टूवर्ड्स देम. टू द नेक्स्ट गिफ्ट दैट इज़ मिनिस्ट्री गिफ्ट, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी आपको इस पार्ट में. तो लेट मी टेल यू कि व्हाट इज़ मिनिस्ट्री गिफ्ट. मिनिस्ट्री गिफ्ट्स को हम इक्विपिंग गिफ्ट्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये वाला जो गिफ्ट है वो स्पेसिफिकली चर्च के लिए है. व्हेन आई एम सेइंग चर्च, आई सिंपली मीन कि जैसे जो मैंने आपको गिफ्ट्स अभी बताया, ये हम एक दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं. यू नो, आई कैन हेल्प अ पर्सन कैन हेल्प मी, वी कैन ब्लेस ईच अदर. लेकिन ये जो गिफ्ट है इट इज़ बेसिकली फॉर अ लार्जर स्केल. ये एक 1-to-1 पर्सन के लिए नहीं, बट इट इज़ फॉर अ चर्च, यानी कि अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट. यानी कि व्हेन यू आर अ हेड over some people and God has blessed you with that position, that is what is called the ministry gifts. And also this ministry gift is called five-fold ministry because God has placed 5 kinds of leaders in churches जो हमें churches के अंदर mature कर सकते हैं and help us to grow in the kingdom of God corporate level पे. Number 1 is apostles, basically pioneers who plant churches. यानी कि जब पिता उनको ग्रेस देते हैं, उनको विजन देते हैं टू प्लांट चर्च एंड बिल्ड फाउंडेशनल मिनिस्ट्री, जो दे आर बेसिकली पायोनियर्स, यानी कि पिता उनको उठाते हैं जिसके अंदर वो एक फाउंडेशनल मिनिस्ट्री को बिल्ड करते हैं, वो एक कल्चर फॉर्म करते हैं, अ ट्रांसफॉर्मेटिव कल्चर, जिससे कि लोग उनको फॉलो करके उनके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ते हैं. सो बेसिकली डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय गॉड. नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट, दोज हु प्रोक्लेम गॉड्स वर्ड एंड रिवील हिज हार्ट. जैसे कि मैंने प्रोफेसी के बारे में बताया था, तो प्रोफेसी जो है वो एक गिफ्ट है जिसमें कि जब गॉड आपको कुछ उनके फ्यूचर के बारे में बताते हैं, आप उनको बताते हो. और प्रॉफिट्स जो है वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए नियुक्त किए गए हैं, यानी कि इस चीज़ के लिए ही उनको एस्टैब्लिश किया गया है कि वो पिता की आवाज़ को इतने क्लियरली सुन सके कि वो ईजिली लोगों के ऊपर प्रोफेसी करने पाए और ईजिली लोगों को बताने पाए उनके फ्यूचर के बारे में और गॉड के हार्ट के बारे में रिवील करने पाए कि गॉड क्या सोचते हैं उनके बारे में. सो बेसिकली टेलिंग देम अबाउट देयर फ्यूचर. नेक्स्ट है हमारे इवेंजलिस्ट. सो हु आर इवेंजलिस्ट? बेसिकली द कॉन्फिडेंट पीपल जिसको गॉड ने ब्लेस किया हुआ है टू शेयर गॉस्पल एंड लीड अदर्स टू क्राइस्ट. इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है टू शेयर गॉस्पल. स्पेशल ग्रेस, स्पेशल अनॉइंटिंग हम देखते हैं इनके ऊपर, क्योंकि वो ईजी तरीके से लोगों को पिता के बारे में या गॉड के बारे में बता सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा पास्टर्स, जिसको हम शेपर्ड्स भी बोलते हैं. बेसिकली दोज काइंड ऑफ पीपल या दोज काइंड ऑफ लीडर्स who nurture, protect and guide the local church. Shepherds, यानी कि गॉड एक शेपर्ड को शीप से ब्लेस करता है, एंड दैट शेपर्ड ब्लेसेस एंड गाइड्स एंड प्रोटेक्ट्स द शीप. एंड लास्ट है हमारा टीचर्स, यानी कि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था गिफ्ट ऑफ टीचिंग के अंदर, जो टीचर्स होते हैं बेसिकली दे आर दोज काइंड ऑफ लीडर्स जो गॉड के वर्ड को ईजी तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करके उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको विजडम देते हैं, उनको ब्लेस करते हैं विद द ट्रूथ सो दैट दे कैन ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड. ये थे हमारे 3 कैटेगरीज ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद. बट छोटी सी चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहती हूँ इन दिस वीडियो, विच इज़ द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दीज 3 गिफ्ट्स. They all come from the Holy Spirit. They are meant to build the church. वो गॉड के लव को बहुत क्लियरली एक एक्शन के थ्रू दिखाते हैं. When you see people rising up appointed by God in your life, that is how you see God's love in your life as well. All these 3 spiritual gifts require humility and love. एंड दे वर्क टुगेदर. कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही इंसान को सारे गिफ्ट्स मिलेंगे. दीज आर द गिफ्ट्स गिवन बाय गॉड टू ईच एवरी वन ऑफ अस. इस टीचिंग के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हार्ट और आपके माइंड में आ रहे होंगे. तो अगर आपको क्वेश्चंस आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है, कितने गिफ्ट्स मिलते हैं, क्या ये मुझे मिल सकता है, ऑल दीज बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैं आंसर करूँगी इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. आई रियली बिलीव कि गॉड हैज़ हेल्प्ड you to gain wisdom and clarity.